अस्सलाम वालेकुम क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी आगे दो फर्दर कंडीशंस हो सकती हैं। आप इसको टाइप्स नहीं बोलोगे, टाइप्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि इसकी 3 टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास कंडीशंस हैं और जब भी ये पेपर में आएंगी ये पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के टाइटल के साथ ही क्वेश्चन आएगा। तो क्या है एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड? If a covalent bond is formed between two similar atoms, the shared pair of electron is attracted by the both atoms equally. कि अगर एक बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के दरमियान में और वो दोनों एटम सेम है तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। ये भी हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो शेयरिंग क्या होगी? इक्वल। ये भी ऑक्सीजन है, वो भी ऑक्सीजन है, तो सिमिलरिटी है, सेम टू सेम, एक जैसे हैं। तो इस तरीके का जो बॉन्ड बनेगा, जो इक्वल शेयरिंग से बनेगा, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। जैसे H2 का जो भी सेम होंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, सारे के सारे नॉन पोलर। बट इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, अगर दो डिफरेंट एटम्स आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है। एक एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली दैन द अदर, दूसरे की निस्बत। तो जो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रिकॉल कर देता हूँ। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एग्जांपल में क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 है। इसको भी 1 मिल जाएगा तो ये 7 से 8 हो जाएंगे। इसके पास 1 है, इसको दूसरा मिल जाएगा तो इसके 2 पूरे हो जाएंगे। ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। दोनों शेयरिंग करते हैं, लेकिन शेयरिंग के बावजूद जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है डॉट वाला, वो हाइड्रोजन से दूर है, क्लोरीन के करीब है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी कब आती है? कहता है जब दो एटम्स के दरमियान में 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि इसका 2.1 है, इसका 3.0 है। ठीक है, तो 0.9 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस है, तो बॉन्ड जो है वो पोलर डिक्लेयर होता है। ये जो ऊपर साइन नज़र आ रहा है आपको, पार्शियल साइन इसको बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। कहते हैं ये जो डेल्टा साइन है ये बताता है कि इस एलिमेंट के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और ऐसा बॉन्ड के बनता है पोलर बॉन्ड। और वो कंपाउंड जिसमें ये पोलैरिटी नज़र आएगी उसको आप पोलर कंपाउंड बोलेंगे। पानी एक पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पोलर कंपाउंड है। उसके बाद कहते हैं बाई यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट इन नेचर। कि अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस पता है तो हम बता सकते हैं कि जो बनने वाला बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7, यहाँ पे डिफरेंस कितना था HCl के केस में? ओनली 0.9। तो कहते हैं अगर दो एटम्स के दरमियान में डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड आयोनिक होगा। अगर वो लेस देन 1.7 है तो वो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट होगा। और अगर कहीं पे एग्जैक्ट 1.7 ही आ जाता है ना, 1.7 से कम ना 1.7 से ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये 50% आयोनिक है और 50% कोवलेंट है। तो आज के लिए बच्चों आप लोगों ने इतना ही याद करना है। ठीक है, अहम टॉपिक है
शॉर्ट के लिहाज से भी लॉन्ग के लिहाज से भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।